याद नहीं है क्या? सर आप क्वेश्चंस करवा रहे थे। क्वेश्चन तो बेटा चल ही रहा था, बहुत सारे फॉर्म थे, हो गया था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग थे जहां पर लटके हुए थे, जिसे एक यस मेथड से किया था लेकिन दूसरे मेथड से करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, याद है? यस सर। तो उस क्वेश्चन में कोई कुछ सोचा, क्यों प्रॉब्लम आया था? बोलो। नहीं है समझ में आया बात? अरे वो क्वेश्चन याद है सबको? आपके कॉपी में है या नहीं, पहले ये बोलो। यस सर। है कॉपी में? तो क्वेश्चन को देखो सही से। उस क्वेश्चन में कहा, देखो मेंस का क्वेश्चन है, आप जान रहे हो। तो मेंस में क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि एकदम साफी बेकार क्वेश्चन था यहाँ पर, ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो ना। देखो मैं समझाता हूँ बात को, आप बात को समझो पहले। यहाँ पर कि सिचुएशन ऐसा था बेटा कि आप इस प्रकार से देखो कि एक एक्सिस यहाँ पर यूं ऐसा है। ओके, मैं थोड़ा सा लार्ज फोटो बनाता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एक यहाँ पर ऐसा फोटो है। ओके, मैं आपको ये बता दूं बेटा कि एक बात तो कंफर्म है कि लाइन बनेगा ऐसे ही। ओके बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। लाइन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ कि यहां पर बोला है 3,4, ठीक है। 3,4 वाला जो पॉइंट है ना, इसको क्या करेगा? इसको इक्वली डिवाइड करता है। सवाल ये कह रहा है, ये बात आपको समझ में नहीं आया? बोलो, बात बोलो जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है बोलो? कि 3,4 इसको इक्वली डिवाइड करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? जल्दी से बोलो, जल्दी से जवाब देंगे लेके। क्या ये पॉइंट क्लियर नहीं? क्या देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि 3,4 कहीं होगा यहाँ पर पॉइंट, देखो 3,4 यहाँ पर कहीं कहीं भी आप ले लो, इसको इक्वली डिवाइड करेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि यहां से मैं लाइन खींचूं तो क्या गारंटी कि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर ही हो? सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये थी। हमारी बात समझ में? बोलो, ये एंगल 90 होगा क्या? ये वाला बोलो, ये वाला एंगल, जल्दी बताइए। जवाब नहीं आ रहा है आप में से किसी का? क्या ये एंगल 90 होगा? ये बोलो। यहां पर ये इक्वली डिवाइड बोला है करने को, तो इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या ये इस पर 90 होगा क्या? बोलो। यस सर। नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप चेक करके देख लो, कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं बताता हूं, देखो क्यों। वैसे भी लॉजिकली सोचो, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है ना, परपेंडिकुलर डालोगे ना तो कभी भी इक्वली डिवाइड नहीं करेगा, कभी कर ही नहीं सकता है। ठीक, तो हमने पहले तो गलती किया था यहाँ पर कि ये परपेंडिकुलर मान लिया था। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखें, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि परपेंडिकुलर भाई नहीं है तो डाल लेंगे बाद में, क्या फर्क पड़ता है, डाल लेंगे परपेंडिकुलर। चलिए भाई, तो यहां तक समझ में आया कि भाई गलती कहां हुई थी? एक बोलो। यस सर। हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर इसको मान लिया था ना, यही बहुत बड़ी हमसे गलती हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको नहीं करना, परपेंडिकुलर यहाँ पर ये है यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये येलो से डाल दिया। ओके बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए भाई यहाँ पर ओके है। अब देखिए ये था आपका पॉइंट, क्या चीज था? ध्यान नहीं था, क्या था बेटा? ये पॉइंट था 3,4 था ना? सर -3,4। हाँ 3,4 था ये पॉइंट। ओके, ऐसा था सीन। बेटा ये देखो यहाँ ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये सीन आपने ऐसे बना लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ से इसको यहाँ भी मिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब आप देखो ना, तो ये आपको मालूम होगा ये 3 यूनिट का होगा, ये 4 यूनिट का होगा। अब आप इसके बारे में जरूर आप कह सकते हो, ये समथिंग लाइक आप कह दोगे ये सर ये तो अल्फा होगा, ये तो मैं जानता हूं। ठीक है, आप जानते हो, अच्छी बात है। अब आपने यहां डाला है, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। आई बात समझ? बोलो, जल्दी बोलिए। अरे अभी मैंने डाला ना, ये थोड़ी परपेंडिकुलर, देखिए ये देख, ये व्हाइट वाला इक्वली डिवाइड किया मैंने अपने मन से, अब डाला है परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ क्या? ये Yes, ध्यान sir. रखो, हमने लास्ट में गलती किया कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने मान लिया, ये थोड़ी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। बोलो, Yes, sir. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ही नहीं, सवाल में कहा भी नहीं है, ये ध्यान रखो। बोला इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ये ध्यान रखो। ठीक है, बस बोला इक्वली बाइसेक्ट, हमने बस अपने मन से लगा दिया जबरदस्ती भाई, सवाल को सही से पढ़ा नहीं, यही गलती हुई थी। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर मैं एक सीन आपको बताऊं बेटा, यहां तक का ओके है, क्योंकि थोड़ा ध्यान से समझना, ये अल्फा हमारा हो गया, ये सब कुछ ओके है। ये बताओ
कि थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। देखो क्योंकि ये ज्यादा हाईफाई सवाल तो मैं कह रहा हूँ कि ये है ही नहीं। बेटे यहाँ पर एक लाइन में ऐसा खींच रहा हूँ, सो केयरफुली थोड़ा सा सभी बच्चे जवाब देंगे, आंसर करेंगे। बेटे यहाँ पर मैंने ये बना लिया सीन, ओके नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बेटे ये बताओ कि यहाँ पर ये एंगल अल्फा है, ऑब्वियसली ये एंगल भी अल्फा होगा। बोलो। यस सर। 100% अल्फा होना चाहिए। इसका मतलब ये क्लियर है बेटा, ये भी यहां से यहां तक का, यानी ये 4 है ना, तो ये भी लेंथ क्या होगा, यहां से यहां तक का 4 होगा। मतलब कहां से कहां तक का, मैं उसको भाई मेंशन करूंगा अभी इस चीज को। यानी यहां मैं पीला एक लाइन में खींच रहा हूं, बेटे ये लेंथ भी कितने का होगा, 4 का होगा। क्या भाई एग्री करते हो कि हाँ सर ये 4 का ही होगा? यस सर। ओके बेटा, आप ये कह रहे हो 4 का, ठीक है मैंने मान लिया, ठीक है नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप ये बता दो, यहां पर सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये 4 हो गए बेटा, ये लेंथ कितना होगा, ये कितना होगा लेंथ? मुझे ये लेंथ मिल गया ना, मैं पूरा गेम ही जीत लूंगा। आप कैसे मतलब ये बता सकते हो कि ये लेंथ कितना हो, ये लेंथ क्या होगा ये वाला? अगेन मतलब इसको आप चाहो तो अलग कलर से दिखा दो, नो, ये आपका चॉइस है। आप दिखाना चाहो तो मैं यहां से यहाँ की लेंथ को मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ, मुझे ये लेंथ चाहिए। देखिए आपने निकाल लिया था, अलग बात था, अलग मेथड से अलग तरीके से अलग बात है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि कोई बच्चा मुझे ये बताए कि यहां से यहां का लेंथ क्या होगा। आप ऐसे कोई बता सकता है मुझे? ये भी 4 ही होगा, आपने निकाला होगा यहां पर, ये याद है वो? यहां पर याद नहीं कि ये आपने ये 1:1 में किया था, यहाँ का कोऑर्डिनेट यहाँ का निकाला था, तो यहां से यहाँ का 8 है, तो ये भी तो 4 ही होगा। बोलो। यस सर। एग्जैक्टली ये भी 4 ही होगा। और आप देखो यहाँ पे ध्यान से, वो 4 आपको मिल गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये बेटा ये सीन, ये एंगल भी क्या होगा आपका, अल्फा ही होगा। कोई दिक्कत है बोलिए? नो सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो जिसका दिमाग ये नहीं काम किया वो दूसरे तरीके में चल सकता है, दूसरे में चलो कोई बात नहीं, दूसरे में समझाता हूँ। देखो बेटा, बेटा ये बताओ कि यहां से यहां का, देखो यहां से यहां का ऐसा समझो कि बेटा ये O है, ये A है बेटा, ये पॉइंट का नाम P था, ये मान लो ये क्या है B है, ये पॉइंट बेटा क्या है C है। अब सुनना देखो ध्यान से, देखो जिसको नहीं पता वो दूसरे तरीके से देख ले। बेटे आप यहां देखो कि इन दोनों में, देखो इन दोनों में, इसके इसको देखो, आप ऐसा देखो यहाँ पर, यहां से यहां का लेंथ यहां से यहां का सेम है, बोलो बोलो, ये सेम है बोलो लेंथ, यस सर। ये दोनों में कॉमन है। दूसरी बात देखो यहाँ पर, ये एंगल आपको यहाँ दिखेगा 90 है, यहाँ भी दिखेगा 90 है, ठीक है। आ रही बात समझ में? बोलो। अरे बेटा देखो सिंपल मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ का लेंथ यहाँ से यहाँ का सेम लेंथ है। इवन मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ देखो ध्यान से, तो आपको ये दिखेगा, यहाँ देखो ना, यहाँ इस ट्रायंगल को देखो ना, ये क्या है, ये एंगल यहाँ 90 है, तो यहाँ एंगल ये 90 नहीं है क्या? बोलो। यस सर। चलिए, यानी ये साइड बराबर, ये भी साइड, दोनों बराबर हो गए, एक ये हो गया यहाँ पर, ठीक है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, दूसरी बात यहाँ पर ये एंगल आप देखो, ये एंगल यहाँ जितना है ना उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा, ओके। मतलब ये हो सकता है अल्फा नहीं हो, अलग बात है, आप अल्फा मत मानो ना, मैं तो कहता हूं मत मानो, लेकिन आप ये सोचो कि एक एंगल यहाँ, एक ये दोनों एंगल यहाँ पर दोनों सेम है और साइड भी सेम है, तो एंगल साइड एंगल से क्या मालूम चला कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? बोलो। यस सर। हो गया। इसका मतलब मैं क्लियरली ये बोल सकता हूं कि जब ऐसा सीन है ना तो ये भी 4 ही होगा। मैं दूसरे तरीके से देखो, मैं आपका वो लगा नहीं रहा हूं कंसेप्ट जो आप लगा रहे थे पिछले क्लास में, वो कौन सा कि यहाँ का कोऑर्डिनेट आप निकालो फिर बोलो, मैं भी अलग तरीका लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये बेटा 4 मिल गया, ठीक, ये 3 है ना, ठीक है भाई, तो 100% ये भी क्या, ये 3, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 3 होगा, ओके बोलो। यस सर। चलिए भाई ओके है, ठीक है नो डाउट। अब आप ये समझो ध्यान से, ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, ध्यान सुनना, देखो ठीक है, ये सब कुछ आपने कर लिया चकाचक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, मुझे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर पी का वैल्यू लेंथ चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो परपेंडिकुलर को कुछ मान लो, आप मानना चाहो तो कुछ मान लो, परपेंडिकुलर का लेंथ मान लो मैंने के मान लिया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलिए आप में से कौन बच्चा मुझे बता सकता है परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा? बोलिए, बता पाएंगे? नहीं ना? मैं बोलूं बेटे, मैं बोलूं? बोलो हाँ सर बोल दीजिए। देखिए आप इसी ट्रायंगल में देखो, ये एंगल आपका क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना में बोल दो।
जल्दी बोलो, फास्ट, थोड़ा सा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? देखो ये एंगल अल्फा है ना, ये वाला। अरे तो कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो हो गया ना, ये अल्फा हो गया, यहाँ पर ये अल्फा हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फा नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. अल्फा होगा, ओके। अब आप यहाँ समझो, मैं पहले tan अल्फा निकाल लेता हूँ। ओके बेटा, मैं tan अल्फा निकाल लूँ, ठीक है? या आप हाँ निकालो tan अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ये tan अल्फा निकल के आ गया वो तो आगे का कहानी कर ही लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बेटा tan अल्फा निकालोगे यहाँ से क्या होगा? बोलो। 4/3। ओके बेटा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ओके है? जवाब नहीं आ रहा है। अरे बेटे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 आएगा ना, तो यहाँ से तो tan अल्फा sin अल्फा सब आ जाएगा ना, बोलो। Yes, sir. ओके बेटा, मैं बात करता हूँ सिंपली कौन से ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ। देखो मैं, देखो यहाँ से यहाँ की एंगल की बात करूंगा। मैंने ये एंगल मान लिया ये क्या एंगल है बेटा? 5 है। ओके, और ये एंगल आपको मालूम है, ये एंगल क्या है? 90 है, ठीक है बेटा? तो ये x के साथ एंगल कितना हो गया? x के साथ जो एंगल आप थीटा लेते थे ना, ये थीटा आपका कितना हो गया? ये थीटा हो गया आपका 90 प्लस का 5 हो गया। नो प्रॉब्लम, यहां तक ध्यान रखिए। ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए यहाँ पर, अब मुझे निकालना क्या? देखो मुझे ये निकालना इसी वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पर ये पॉइंट का नाम आप चाहो तो रख लो, एन रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटे मुझे चाहिए यहाँ पर के का लेंथ, ठीक है? तो ये एंगल 90 है ना, ये एंगल 90 है, तो इसमें आप दिमाग लगाओ कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये एंगल के सामने की बात करो ना, ये एंगल के सामने की बात आप करते हो, तो ये आपका क्या होगा? मालूम है इस एंगल के लिए ये वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ओके बेटा, तो के अपॉन क्या चीज, यहां से यहाँ का लेंथ 8 इक्वल्स टू क्या होगा? साइन सामने का कोण कितना भाई? एंगल 90 माइनस अल्फा। ये बात समझ में आया? बोलो जल्दी बोलिए। ओके है या दिमाग से उड़ गया पूरा आज? जल्दी बोलेंगे, थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे सही बच्चे। क्या वॉइस आपको नहीं आ रही बेटा? जल्दी बोलो। अरे ये समझ में नहीं आया क्या ये वाला? जल्दी बोलो। No, sir. अरे बेटा बोलना चाहिए। देखो एक बात मुझे बताओ, एक एक सेकंड मेरी बात सुनो। देखो एक सेकंड सुनो, देखो बेटा आप यहाँ देखो, मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? आप ट्रायंगल नहीं समझ रहे हो। देखो आप ट्रायंगल नहीं पकड़ रहे हो ना, ट्रायंगल पकड़ोगे तो देखो खट से ये समझ में आपको आ जाएगा। देखो आप ट्रायंगल को देखो ना। अच्छा एक बात और देखिए, बहुत गंदा आदत ये चीज आप लोगों का है कि नहीं समझते तो आपको बोलना चाहिए। देखिए नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे होगा? देखो मैं बोल रहा हूँ पी, ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो, आप ये देखो अल्फा आपको पता है, ऐसा नहीं कि अल्फा आप जानते नहीं हो। अल्फा नहीं निकाल सकते हो क्या? 100% आप अल्फा निकाल सकते हो। ओके देखो मैं समझाता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये ऐसा हो गया बेटा, ओके, ये ऐसा हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। ओके अब यहां से इसको खींच दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अभी देखिए थोड़ा बहुत आपको झलक लगेगा, ये वाला एन है, ओके, ये वाला ओ है, और ये वाला क्या है? बी है। ओके ये एंगल आपका क्या था? ये एंगल 90 माइनस अल्फा है। क्या ये बात नहीं समझ पा रहे हो? देखो गौर से। Yes, sir. 100% कंफर्म हो कि 90 माइनस अल्फा होगा? Yes, sir. कंफर्म बोलो, कंफर्म, मुझे थोड़ा सा भी शंका नहीं चाहिए। कंफर्म हो? Yes, sir. चलो कंफर्म हो, ठीक है। बेटा ये लेंथ मैंने के माना, और ये लेंथ 8 होगा यहां से यहां का, इसमें कोई शंका? No, sir. चलो इसको मैं कुछ मान लेता हूं, मैंने बीटा मान लिया। अब बताओ साइन बीटा क्या होगा? जल्दी से बोल दो। साइन बीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस अल्फा होगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ साइन बीटा लिखो। साइन बीटा क्या होगा? दिस बाय दिस, क्योंकि ये 90 है ना बेटा, तो ये परपेंडिकुलर के अपॉन 8। बोलिए हाँ सर सही है। Yes, sir. तो यहां से क्या होगा? ये हो जाएगा कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा यहां से निकाल लीजिए ना। देखिए कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कॉस अल्फा निकालोगे ना बेटा यहाँ से, क्या होगा? 3/5 होगा। आई बात समझ में? यहाँ से बोलो। Yes, sir. चलिए के अपॉन 8 बराबर हो गया 3/5, तो इसको इधर कर लीजिए। तो यहाँ से के का वैल्यू मेरे हिसाब से आपको क्या मिल गया? 24/5। समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. इसका आप फोटो ले लीजिए या नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि मैं इसको क्लीन करूंगा साइड से। कर लिया नोट? Yes, sir. चलिए इसको मैं क्लीन करता हूं, आगे बढ़ता हूं। देखो देखिए यहाँ ये चीज समझना है आपको, बस एक मेथड समझ गया ना, सब मेथड समझ जाएगा, वहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, हर एक तरीके से बनेगा। देखो ये आ गया के का वैल्यू, परपेंडिकुलर वैल्यू। अब बताओ कि क्या फंडा था? एक्स कॉस, इसके साथ देखो एंगल क्या था? यहां से यहाँ का पूरा एंगल देखो, यहाँ लिखा है ये वाला कॉस थीटा, यानी क्या चीज? 90 + 5। ओके बेटा
इंटू इंटू इंटू, सुनिए सुनिए सुनिए, इंटू में सुनिए, देखिए इंटू में बेटा क्या हो जाएगा, कॉस के बाद क्या था बोलो, y साइन क्या बेटा, जल्दी से बोलो, 90 + 5। आ रही बात समझ, जल्दी बोलो। Yes, बराबर sir. क्या होगा, के मतलब कितना, 24/5। याद आ रही है, बोलो। Yes, sir. चलो, अब बेटा मैं बोलूं कि यहाँ पर कि ये जो फाई है ना, ये एक्चुअल में फाई यहाँ पर अल्फा है, तो कोई शंका हो जाएगा क्या आपको? Yes, sir. है नहीं नहीं होगा तो बोलो हाँ सर, हाँ शंका है मुझे, अभी भी है क्या, बोलिए। बेटा देखो यहाँ पर ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये फाई भी तो अल्फा ही होगा, है ये वाला एंगल। देखो सन्नाटे में चले गए सभी लोग। अरे बेटा मैं ऐसा कौन सा खास टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये बताओ, ये देखो फोटो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं एंगल कह रहा हूँ, ये अल्फा एंगल है, कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। No, sir. अल्फा एंगल है, देखो ना बिल्कुल क्लियर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स cos 90 प्लस क्या होता है थीटा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस यहाँ केवल साइन अल्फा रख दीजिए, प्लस का y ये क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर हो जाएगा केवल cos अल्फा, और ये क्या होगा 24/5, और यहाँ माइनस का x साइन अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा 4/5, तो यहाँ पर 4, यहाँ नीचे 5, फिर प्लस y यहाँ पर क्या होगा 3/5 इक्वल्स टू 24/5। ओके, 5 5 5 कटेगा, माइनस का 4x प्लस का 3y इक्वल्स टू क्या चाहिए 24। अब इसको सॉल्व करिए, सबको एक तरफ ले जाइए, तो आपको मिल जाएगा कितना 4x - 3y और प्लस का 24 बराबर 0। आया बात समझ में, देखो। Yes. तो आंसर हर एक तरीके से आएगा, लेकिन क्या करोगे, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, ये वाला थोड़ा सा टफ था, ये वाला। आई बात समझ में, इसको करिए नोट, मुझे पता है दिमाग से उड़ गया होगा, आप पहले वाले मेथड को रखिएगा ध्यान में, समझ गया, बोलो जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, एकदम सन्नाटे में आ जाओ पूरा तुम लोग। हो गया नोट, जल्दी से बोलिए, फास्ट, वॉइस आ रही है क्या आपको या नहीं आ Yes, रही है? sir. नोट हो गया? Yes, sir. अरे भाई अनय और सुयान, तुम लोग का जवाब नहीं आ रहा रे, यस सर, समझ में नहीं आया क्या जी ये पूरा? आगे इस तरह आया ना। तो नोट कर लो इसको मैं क्लीन करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई, अब हम लोग का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट और आगे बढ़ते हैं, शांत होके सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, जल्दी से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है भाई, यहां अच्छे से लिखिएगा, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, लिख लिया, बोलो बेटा जल्दी से, यहां पर हो गया नोट, जल्दी बोलो क्विकली, टाइम का अभाव है, जल्दी से बोलो। Yes, sir. ओके ओके, आपने यहां तक कर लिया नोट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई अगले पेज में, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई भी, मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, कोई भी किसी भी टाइप का, रैंडमली स्ट्रेट लाइन किसी भी टाइप का ले लो, अब एक आप पॉइंट इमेजिन कर लो, कहीं होगा पॉइंट, ठीक है बेटा, कहीं भी मैं पॉइंट मान लूंगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जस्ट 1 सेकंड बेटा। अरे भाई क्यों नहीं चल रहा है ये मार्कर, देखिए बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सीन आपका यहाँ पर ऐसा इस टाइप का है, ठीक है। अब आप ये समझो कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ये ले लिया, और एक लाइन मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया, ओके बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप चाहें तो एक स्ट्रेट लाइन किसी भी टाइप का ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ले लिया, कोई दिक्कत है बोलो, No, जल्दी sir. बोलो, कोई दिक्कत है? No, sir. चलो बेटा, अब एक काम करो, एक पॉइंट ले लो अपने मन से कहीं भी, यहां से एक पॉइंट ले लो, ओके। अब करते क्या है ना कि यहां से हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आ रहा तेरे क्या, बोलो, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, आई बात समझ में, बोलो,
क्या निकालेंगे बेटा, जल्दी बोल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। चलिए अब अगला यहाँ पर ये बेटा लाइन का इक्वेशन आप लोग क्या मानोगे। तो लाइन का इक्वेशन तो पहले आपको ध्यान रखना है कि लाइन का इक्वेशन हम लोग हमेशा लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ध्यान रहेगा बोलो। यस सर। अरे जैसे था ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वैसे ही यहाँ भी मैं कर रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मैं कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। हाँ भाई, तो यहां तक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या रो क्या यहाँ पर देखो, मुझे चूंकि ये चाहिए यहाँ पर ये डिस्टेंस चाहिए, तो देखिए सबसे सिंपल वे में आपको मैं बोलूँ ना, तो ज्यादा इस पर दिमाग आपको लगाना नहीं है। डी का जो वैल्यू होगा बेटा, डी का जो वैल्यू होगा डी हम निकालेंगे। तो देखिए लाइन का इक्वेशन में क्या करो कि यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, मतलब जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है ना, आप ये माइंड में सेट कर लो, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको हमेशा मेंशन रहेगा। तो क्या करना है भाई, यहाँ पर कोऑर्डिनेट का वैल्यू डाल देंगे हम लोग। हरी बात नहीं बोलो भाई। अरे ये क्यों नहीं चल रहा है मार्कर। देखो बेटा यहाँ पर, तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर दे रखा है समथिंग लेके, ठीक है बेटा। इसका कोऑर्डिनेट आप चाहो मानना तो कुछ मान लो, क्या चीज, x1 y1। ओके बोलो यहां तक, जल्दी बोलिए। जवाब नहीं आ रहा है। अरे एक पॉइंट अपने मन से मान लिया यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 मान लिया, ठीक। अब एक स्ट्रेट लाइन लिया, इसका इक्वेशन यहाँ पर आपको मैंने दे रखा है, मुझे यहां से ये परपेंडिकुलर इस पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। आपको लग रहा है बात ही समझ में नहीं आ रहा है बच्चा लोग, वॉइस आ रही है आपको या नहीं आ रही। आ रही है। बच्चा लोग वॉइस आपको आ रही है नहीं आ रही है, क्या जवाब मुझे सर आ आंसर रही है ना। आ रही है। तो आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं, लेके समझ में आ रहा है मैं पूछ रहा हूं तो क्यों नहीं देते जवाब। बीच में एकदम जवाब देते रहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है मुझे। देखिए तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ज्यादा ये मुश्किल नहीं बेटा, ठीक है। अब आप करो क्या यहाँ पर कि ये लाइन जितना है ना ये ऐसे यहाँ रखो पहले ए, और ए में ये क्या रख दो x1 का वैल्यू x1, प्लस क्या रखो यहाँ पर b y1 अब प्लस का c ऐसे कर दो, और नीचे में क्या करना है अंडर रूट ओवर, ठीक है। भैया देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट ध्यान रखोगे आराम से, कभी भी सवाल आएगा आराम से कर लोगे। देखो इसका कोफिशिएंट क्या है बोलो, अरे x1 का x का a स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट क्या है b स्क्वायर, ये कर दो बात खत्म, आपको आराम से ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये ध्यान रहेगा बोलो अच्छे से। यस सर। नोट करेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, सो केयरफुल। जल्दी नोट करिए। हो गया नोट, जल्दी बोलो। जल्दी बताओ, हो गया नोट भाई, जल्दी बोलिए। यस सर हो गया। इसको भाई इरेज में कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान ओके रखिएगा, सर। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं भाई, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ लेके, ओके। तो इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ, एक क्वेश्चन दूंगा भाई, आपका काम है सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस of the point find the distance of the point from
फ्रॉम में लिख लो माइनस का, सॉरी 3 कोमा -5 लिख लिया, बोलो यस लिख सर। लिया, बोलो यहां तक। फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 = 0। आ रही बात समझ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यहां तक ओके है? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सवाल बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं पहले बोल रहा हूं। देखिए, हो सकता है कि लाइन आपका क्या हो, इस प्रकार का लाइन हो, आई डोंट नो, मैंने जाना फिलहाल कैसा सीन है, ठीक है। मुझे पता है भाई यहाँ पर ये पॉइंट है, आपको दिया है लेके, ये पॉइंट कितना है 3 -5, ये पॉइंट है। यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये डी मुझे निकालना है। डी का वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, बोलिए। तो ऊपर करना क्या, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको दिया था लेके 3, ठीक है भाई, यहाँ डब्बा खाली छोड़ दो। फिर क्या था यहाँ पर -4y, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर डब्बा खाली छोड़ दो, ठीक है भाई। फिर प्लस का क्या था c, मतलब क्या -20 आपका है, माइनस का है ना, तो माइनस यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि माइनस में 26 दिया ना, तो माइनस का 26। सर ओके, 3/5 आएगा क्या? क्या कह रहे हो? सर 3/5 आएगा क्या? चेक करते हैं। उसके बाद रूट ओवर में क्या होगा कि ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर रखोगे कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं ना, देखे ना, यहाँ देखना, ये 9 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस का 26। आई बात समझ में आता है, बोलो। यस सर। और इसका करो सॉल्व, तो ये नीचे तो 5 आएगा, मालूम ही होगा, बोलो। यस सर। ये आएगा यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 आएगा, तो 3/5 आंसर होगा। ओके बोलो, यस सर। नोट करिए जल्दी से। ओके है तो नोट करिए जल्दी से, फास्ट। हो गया नोट, बच्चा लोग जल्दी बोलो। यस सर। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डाल दो, डिस्टेंस बिटवीन, जल्दी से, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अच्छे से डालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस लिख लिया, बोलो। यस सर। चलिए अच्छी बात है। सीन क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना, देखो सीन को पहले समझो कि है क्या एक्चुअल में बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चा लोग, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप ये समझो, ऐसा सीन है कि एक एक्सिस यहां मान लेते हैं, एक एक्सिस ये आपका हो गया, ये एक्स वाई की हम पहले बात कर लेते हैं। ओके, 2 लाइन मैं लूंगा, एक लाइन आप ले लो कहीं भी, दूसरे मैं कलर से दिखाता हूं, एक आप लाइन यहां ले लो, ठीक है, और एक लाइन यहां, क्योंकि दोनों क्या बोला है बेटा, पैरेलल बोला है ना, बोलो सर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात समझ में नहीं आया क्या? यस सर। बिल्कुल, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज सेम। ये हमारा डी, ये हमारा डी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का इक्वेशन भी तो कंसीडर करना होगा भाई। तो L1 मान लो क्या चीज, ए, देखो दोनों पैरेलल भाई, तो ax + by ये तो सेम होगा दोनों में, मालूम है ना? देखो भूल गया, यस अरे सर। भूल गया क्या, बोल। नो सर। ये = 0। अब आगे देखें, L2 क्या लिखेगा, ax + by = क्या,
C2 बराबर 0। समझ गया? Yes, sir. चलो D बराबर डायरेक्ट, ध्यान सुनो भाई, ध्यान सुनो, डब्बा ऑफ C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1, जो भी लिखना है लिखो, दोनों में से कोई लिखो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर रूट ओवर, अंडर रूट ओवर, ध्यान सुनना भाई, अंडर रूट ओवर क्या होगा? 1 प्लस m का स्क्वायर। अरे ये m क्या है, मैं जानता ही नहीं, m क्या है बोलो, बोलो, Sir, slope. मालूम है? अरे m इज स्लोप। देख इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएगा ना, b माइनस का क्या चीज, ax, ओके, भूल रहा है तू, माइनस का c यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से y बराबर क्या होगा, माइनस का a बाय b। ओके, कोई दिक्कत है बोलो? No, sir. ये है स्लोप m इज व्हाट, माइनस का a अपॉन b। अभी समझ में आया बोलो? Yes, sir. ये है डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच का निकालने का तरीका, नोट कर लीजिए। अभी समझ गया ना बोलो, या अभी भी नहीं समझे? Yes, sir. समझ गए ना? हाँ तो नोट करिए इसको। ओके सर। थोड़ा फास्ट नोट करिए बेटा, थोड़ा सा फास्ट। ओके भाई, जल्दी बोलोगे? Yes, sir. चलिए भाई इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको करते हैं क्लीन, खत्म कहानी। अब क्वेश्चन लिख लो आगे, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, नीचे लिखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पहला लाइन लिख लो L1 क्या चीज, 3x माइनस 4y प्लस का 7 बराबर 0। ये L1 हो गया, पहला लाइन हो गया। L2 लिख लो दूसरा लाइन, ये लाइन दूसरा लाइन हो जाएगा आपका 3x माइनस का 4y प्लस का 5 इक्वल टू 0। समझ गया बोल? Yes, sir. चलो ये दो लाइन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो, दोनों तो ऑब्वियसली पैरेलल होगा। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, डिस्टेंस d, वो क्या होगा, तो दोनों का ये ना, इसका डिफरेंस कितना, सीधा 2। ओके, अंडर रूट ओवर क्या होगा 1 प्लस m का स्क्वायर, यही ना स्लोप। स्लोप क्या होता है, जल्दी से बोलो, स्लोप क्या होता है, m क्या होगा यहाँ बोलो, 3 बाय क्या चीज 4। ओके है बोलो? Yes, sir. एक करके निकाल लो अब, ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको ताकि आगे के अपने टॉपिक में करवा सकूं। तो 1 प्लस क्या चीज 3 बाय 4 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहाँ 2 और यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर में क्या चीज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ओवर क्या आएगा 2 मैं ऊपर करता हूँ, ऊपर आ जाएगा 4 बाय क्या हो जाएगा 5। आई समझ में बात? जल्दी बोलो, Yes, sir. या कोई दिक्कत है? No, sir. नोट करिए इसको जल्दी से। देख लेना कहीं पर कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा तो सवाल गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई? ओके देख लिया, पर कहीं पे कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ ना? No, sir. चलो भाई, ओके भाई। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर ये तो हो गया भाई, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, स्लोप हम निकालेंगे ना, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा 1 प्लस m करेंगे ना, तो यहाँ पर एक गड़बड़ी क्या है मैं बता दूं, रुक जाओ, यहाँ तक ठीक है, जस्ट 1 सेकंड बेटा, एक सेकंड मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने अभी पॉइंट वाला निकाला था ना, तो पॉइंट वाले में क्या था बोलो, पॉइंट वाले में डी क्या था बोलो, मॉड ऑफ, जल्दी बोलो, अरे ax1 प्लस by, यही ना, प्लस का c, अब बाय रूट ओवर क्या था, जल्दी बोलो, a स्क्वायर प्लस, यही ना, बोलो। Yes. यही था, तो यही चीज तो यहाँ भी हम लगाएं तो क्या होगा ना, कि जनरल यहाँ से भी तो बन सकता है ऐसे, यहाँ ये निकालो, जो पॉइंट यहाँ करेगा सेटिस्फाई, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से यदि हम निकालें डिस्टेंस d, तो क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से निकालोगे ना, तो ये आपको मिलने वाला है आपका क्या चीज,
दोनों का डिफरेंस C1 माइनस C2 तो रहेगा ही रहेगा, बट आप यहाँ चेक करो प्रॉपर वे में, तो आपका यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या था आपका B, जस्ट वन सेकंड बेटा, एक सेकंड थोड़ा सा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ ना, प्रोसेस में गड़बड़ी, 1 प्लस एम स्क्वायर यदि हम करें तो यहाँ सुलभ क्या हो जाएगा, A बाय B हो जाना चाहिए, ये ना, यानी हम यहाँ पर रुक जाओ बेटा, यदि मतलब स्लोप के फॉर्म में लिखोगे बेटा, वो गड़बड़ इनकरेक्ट थोड़ा सा है, उसको ठीक कर लो, सीधा ऐसे कर लो, यहाँ पर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, इसमें भी रहने दो, आ रही बात समझ में, बोलो Yes, sir. इसमें भी ठीक कर लो, वैसे जहां पर ये था ना, जहां m था वहां कर दो b, और जहां 1 था वहां कर ए स्क्वायर कर दो, कर लिया ठीक, Yes, sir. उसको ठीक कर लो। देखो बेटा मैं पहले बोल रहा हूँ, डेरिवेशन अभी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, डेरिवेशन जान रहे हो ना कि पढ़ाना थोड़ा सा बहुत अभी टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा डेरिवेशन में, इसलिए आप इस चीज को थोड़ा याद रखेंगे, याद हो जाएगा, बोलो यस सर। Sir. हाँ, मैं अभी डेरिवेशन में अभी करवा नहीं सकता, अभी बहुत टाइम लगेगा डेरिवेशन करवाने में इसका, ठीक है, तो जब रिवीजन हम करेंगे तो उसमें डेरिवेशन वगैरह हम कर लेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैं भी इसे मतलब याद करने में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो एक चीज ध्यान रखिएगा एकदम, देखिए पॉइंट से जब डिस्टेंस निकालना हो तो ये x1, y1 दिया रहेगा, बोलो हाँ सर दिया रहेगा, ये मान लीजिए a x प्लस b y प्लस क्या रहेगा c बराबर 0 हो, तो ये डिस्टेंस d क्या होगा, जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलो, a x1 प्लस b y1 प्लस का c का डब्बा बाय रूट ओवर क्या चीज, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलिए ओके है यहाँ पर, Yes, sir. चलिए अब ऐसे ही मान लो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना था d, तो वहां पर एक्चुअल में क्या हो जाता है इसमें गड़बड़ी, कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा d बराबर कि C1 माइनस C2 या दोनों में से कोई एक हो, और यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर, बट थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या करिए सीधा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दीजिए, दिक्कत ही नहीं होगा, खत्म कहानी, समझ में आ गया, बोलो Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट है नहीं वाला आपका, नोटेड है पूरा, बोलो नोटेड है, यस सर। चलिए बेटा इसके हिसाब से आंसर देखो, चेक करो ना, तो मुझे लग रहा है कि आंसर वो ठीक कर लो, उसको जो क्वेश्चन भी कराया ना वो वाला, उसमें क्या होता Yes. देखो, ये आपका 3 आता, बी आपका कितना आता, माइनस का 4 आता, और C2 C1 का डिफरेंस तो आप जान ही रहे हो कितना आएगा, 2 आएगा, ओके कोई दिक्कत है, बोलो, तो 2 बाय क्या होता है, अंडर रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 2/5 आंसर ये आएगा सही, वो गलत है, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है इसमें थोड़ा सा, ओके बेटा जल्दी बोल, यस सर। चलिए नोट कर लिया, यस सर। आपका एनसीईआरटी खत्म, एनसीईआरटी लेवल का पूरा खत्म, अब मेंस के थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे मुझे कराना है, यानी स्ट्रेट लाइन आपका खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत बोलो इसमें, अब आप लोगों को मैं केवल 5 मिनट का समय दूंगा, 5 मिनट के समय में आप थ्रोली स्ट्रेट लाइन पूरा देख लो, यदि कोई डाउट है तो जल्दी मेरे से पूछो, क्विकली जल्दी से फास्ट, देखो पूरा मैं ये बोलूंगा, पूरा स्ट्रेट लाइन पूरा पॉइंट देख लो, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है जल्द ना मुझे, आपके पास केवल 5 मिनट का समय है, तो जल्दी से करो।